आतंकवादी संगठन के कहने पर मुझे ऐतराज़ है। हमास आतंकवादी नहीं, मुजाहिदीन है, अपने देश की अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे, उनको मुजाहिद कहा जाना चाहिए, आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए। और मज़लूम के साथ जो नहीं खड़ा है उसका हिसाब बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह। यहूदी कहाँ से निकाले गए? उन फ़िलिस्तीनियों ने तो इन्हें ज़मीन दी, इनको ठहराया, ये की मदद की इंसानियत के नाते। इन्होंने उनकी ज़मीन पर नाजायज़ काबिज़ हैं, ये अतिक्रमणकारी हैं, आतंकवादी हैं। बहुत सारे कौन लोग हैं वो, उनका किरदार देखिए, उनका कैरेक्टर जब आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि असल में ये जालिम है और जालिम ही जालिम का साथ दे सकता है। जो मज़लूम है, जो लुटे पिटे हैं, जिनका कत्ल किया जा रहा है, जिनको बेपनाह सताया दबाया जा रहा है, उनकी हिमायत करना ये इंसानियत थी। और इज़राइल की हिमायत करना ये बेईमानी है। जिसने भी ये काम किया है वो सबसे बड़ा बेईमान है। अपने देश से प्यार नहीं है उसे। अगर उसे प्यार होता तो मणिपुर पर बोलता, हिंदुस्तान के तमाम मामलात पर बोलना चाहिए था, जो नहीं बोला गया, खामोशी इख्तियार की गई। और इज़राइल ने उनसे कोई मदद नहीं मांगी, हिमायत नहीं मांगी। भिखारियों की तरह उनको जाके हिमायत देते हो, बदले में बंदरगाह लेते हो। अडानी को बंदरगाह क्यों दी गई है, इज़राइल ने क्यों दी है? ये तहकीक की बात है, ये आप तहकीक। ये कहाँ से निकाले गए? यहूदी कहाँ से निकाले गए? उन फ़िलिस्तीनियों ने तो इन्हें ज़मीन दी, इनको ठहराया। ये तो भागे हुए थे, निकाले हुए थे। तो फ़िलिस्तीन ने इनकी मदद की इंसानियत के नाते, और इन्होंने उनकी ज़मीन पर, उनकी जायदाद पर, उनके तमाम मामलात पर कब्ज़ा किया। नाजायज़ काबिज़ हैं, ये अतिक्रमणकारी हैं, आतंकवादी हैं। इनको फ़िलिस्तीन से बेदखल किया जाना ये पूरी दुनिया के इंसानियत पसंद लोगों की जिम्मेदारी है। हमास आतंकवादी नहीं, मुजाहिदीन है, अपने देश की अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे, उनको मुजाहिद कहा जाना चाहिए, आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए। आतंकवादी असल में इज़राइल है। और इज़राइल चूँकि बहुत दौलतमंद है, तो दौलतमंद की सब चमचागिरी करते हैं। ये काम हिंदुस्तान भी कर रहा है। अमेरिका के पास रास्ता क्या है इसके अलावा? अमेरिका मोहताज है इज़राइल का। मज़लूम की मदद की जानी चाहिए, और मज़लूम के साथ जो नहीं खड़ा है उसका हिसाब बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह। सिविलियंस और आवाम पर जो जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। यूएनओ और बड़ी ताकतों को कम से कम आवाम की जानो माल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जो मुजाहिदीन हैं वो उनका अलग है, लेकिन आवाम की, सिविलियन की, बच्चों की, औरतों की हिफाजत होनी चाहिए। उनका किरदार देखिए, उनका कैरेक्टर जब आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि असल में ये जालिम है और जालिम ही जालिम का साथ दे सकता है। जो मज़लूम है, जो लुटे पिटे हैं, जिनका कत्ल किया जा रहा है, जिनको बेपनाह सताया दबाया जा रहा है, उनकी हिमायत करना ये इंसानियत थी। और इज़राइल की हिमायत करना ये बेईमानी है। जिसने भी ये काम किया है वो सबसे बड़ा बेईमान है। अपने देश से प्यार नहीं है उसे। अगर उसे प्यार होता तो मणिपुर पर बोलता, हिंदुस्तान के तमाम मामलात पर बोलना चाहिए था, जो नहीं बोला गया, खामोशी इख्तियार की गई। और इज़राइल ने उनसे कोई मदद नहीं मांगी, हिमायत नहीं मांगी। भिखारियों की तरह उनको जाके हिमायत देते हो, बदले में बंदरगाह लेते हो। अडानी को बंदरगाह क्यों दी गई है, इज़राइल ने क्यों दी है? ये तहकीक की बात है, ये आप तहकीक ले गए। यहूदी कहाँ से निकाले गए? उन फ़िलिस्तीनियों ने तो इन्हें ज़मीन दी, इनको ठहराया। ये तो भागे हुए थे, निकाले हुए थे। तो फ़िलिस्तीन ने इनकी मदद की इंसानियत के नाते, और इन्होंने उनकी ज़मीन पर, उनकी जायदाद पर, उनके तमाम मामलात पर कब्ज़ा किया। नाजायज़ काबिज़ हैं, ये अतिक्रमणकारी हैं, आतंकवादी हैं। इनको फ़िलिस्तीन से बेदखल किया जाना ये पूरी दुनिया के इंसानियत पसंद लोगों की जिम्मेदारी है। आतंकवादी संगठन के कहने पर मुझे ऐतराज़ है। जो भी कह रहा है, आपने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हमास आतंकवादी नहीं, मुजाहिदीन है, अपने देश की अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे, उनको
मुजाहिद कहा जाना चाहिए, आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए। आतंकवादी असल में इजराइल है, और इजराइल चूँकि बहुत दौलतमंद है तो दौलतमंद की सब चमचागिरी करते हैं, ये काम हिंदुस्तान भी कर रहा है। अमेरिका के पास रास्ता क्या है इसके अलावा? अमेरिका मोहताज है इजराइल का। मज़लूम की मदद की जानी चाहिए, और मज़लूम के साथ जो नहीं खड़ा है उसका हिसाब बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह।